नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए मुख्यमंत्री के नाम पर बीजेपी ने मोहर लगा दी है। इंतजार राजस्थान को लेकर हो रहा है, जहां आज विधायक दल की बैठक होनी है। पर्यवेक्षक भी आज ही राजस्थान पहुंचेंगे, उनके पहुंचने में थोड़ी सी देरी हो रही है। तो आज सारी निगाहें जो हैं वो राजस्थान पर हैं और इसीलिए आपका चैनल एबीपी न्यूज राजस्थान से ही, ग्राउंड जीरो से ही आप तक बड़ी कवरेज पहुंचा रहा है, जहां हर उस जगह पर जहां से आज खबर बन सकती है एबीपी न्यूज संवाददाता मौजूद हैं। हम एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलेंगे। विधायकों से चर्चा करके बिल्कुल चौंकाने वाला होगा। संस्कारवान वो कार्यकर्ता है, वो अनुशासनहीन नहीं हो सकती। मोदी मैजिक में कुछ भी हो सकता है, अच्छा निर्णय हो। जो निर्णय होगा वो सबको सर्वमान्य होगा। मोदी जी के मन की बात सबके सामने जल्दी आने वाली है। 115 में से कोई भी बन सकता है। 115 में कोई भी बन सकता है। किस तरीके से सजाया जा रहा है इस पूरे हॉल को, आज लोकतंत्र के लिहाज से बीजेपी के लिए एक दिवाली है। यहीं से बीजेपी का मुख्यमंत्री भी तय होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम का ये मेगा शो जयपुर से लाइव। राजस्थान की ओर पूरे देश की निगाह है कि आखिर राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए भी यही यक्ष प्रश्न था, लेकिन उसका जवाब मिल चुका है। ऐसे में जयपुर में बहुत ज्यादा हलचल तेज है। एबीपी न्यूज ने आपके लिए खास इंतजाम किया है ताकि ग्राउंड जीरो से पल पल की हर खबर लगातार हम आप तक पहुंचा सकें। अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे मेरे साथ इस मंच पर मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे अलग अलग सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जयपुर में अलग अलग लोकेशन से जुड़ रहे हैं। जैसे बीजेपी दफ्तर की बात की जाए, जहां पर सबसे ज्यादा हलचल है, वहां पर मनीष शर्मा मौजूद हैं, अभिषेक उपाध्याय भी मौजूद हैं, वीरेश पांडे इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट पर हैं। क्योंकि ऑब्जर्वर्स जैसे ही आएंगे उनसे बात करने की कोशिश की जाएगी। जो नेता वहां पहुंच रहे हैं उनसे वीरेश बातचीत करेंगे और हम आपको लिए चलेंगे वसुंधरा राजे के घर भी। वहां से नीरज पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कौतूहल, दिलचस्पी लोगों की ये जानने में है कि क्या वसुंधरा राजे एक बार फिर से सीएम बनेंगी या नहीं। बहरहाल पहले बीजेपी दफ्तर चल लेते हैं। मनीष, क्या कुछ आप वहां देख पा रहे हैं, क्या हलचल? जी बिल्कुल अखिलेश, हलचल का जो बड़ा केंद्र है वो बीजेपी का ये दफ्तर है। आप इस वक्त अगर देखें तो ये विधायकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। खास बात यह है अखिलेश की सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है। वो जो सामने आप गेट देख रहे हैं वो एंट्री पॉइंट है और यहाँ से विधायकों का लिस्ट के जरिए नाम चेक किया जाता है। उसके बाद उन्हें इस कॉरिडोर में लाया जाता है और वहाँ से फिर एक और सुरक्षा घेरा है, जहां पर फिर एक बार वेरिफिकेशन होता है कि संबंधित विधायक हैं, उनके नाम का सूची से मिलान किया जाता है। पुलिस का जबरदस्त जाब्ता यहां है और ये सजा धजा बीजेपी दफ्तर का मुख्य द्वार आप देख सकते हैं। पूरे बीजेपी दफ्तर में कारपेटिंग यानी कि पूरी तरह से गलीचे बिछाए गए हैं लोकतंत्र के इस एक अद्भुत अवसर को मनाने के लिए। तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। ये एक विधायक जी हैं जो फिलहाल अंदर जाने की तैयारी में है। अगर कुल विधायकों की बात करें इस वक्त अखिलेश, तो तकरीबन 20 से ज़्यादा विधायक यहाँ पहुँच चुके हैं और विधायकों के पहुँचने का लगातार सिलसिला जारी है। यहाँ पर मदन दिलावर, इसके अलावा महंत प्रतापपुरी, इन जब सब विधायकों से जब ये पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, कौन हो मुख्यमंत्री, तो बहुत सीधी और सधी हुई भाषा में सबके जवाब कि आला कमान जो कहेगा वही मुख्यमंत्री होगा। यानी विधायक न तो अपनी पसंद नापसंद किसी भी बात को लेकर कोई बात ही नहीं करना चाह रहे। बस सिलसिला जारी है। दोपहर 1 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन होगा और फिर ठीक कह रहे हैं आप, हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है मनीष, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, विधायक दल की बैठक में चेहरा सामने आएगा, तो इस पर तो हमारी भी नजर है। लेकिन अभिषेक उपाध्याय, आप भी वहीं बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं, आप कुछ ना कुछ एक्सक्लूसिव खबर हर जगह निकाल ही लेते हैं, यहां से कुछ अपडेट दीजिए।
देखिए यहाँ से मैं आपको प्रवेश द्वार दिखा रहा हूँ। इस सबसे बड़ी गहमा गहमी का अभी जो मनीष इशारा कर रहे थे जिस एंट्री पॉइंट का, वो एंट्री पॉइंट आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वो एंट्री पॉइंट, और यहाँ पर बैरिकेडिंग देखिए, पूरी बैरिकेडिंग है। और इस तरह से देखिए ये जो आए हैं बाकायदा यहाँ पर चेकिंग चल रही है। जिनका नाम है, जो मनीष अभी कह रहे थे, वही यहाँ पर हो रहा है। बाकायदा लिस्ट है, नाम है। देखिए गाड़ी सामने आई है, लेकिन वही जा पा रहे हैं अंदर जिनका की नाम है। और गहमा गहमी देख कैसे बढ़ रही, जैसे भी एक गाड़ी आ रही है, विधायक आ रहे हैं, वैसे वैसे गहमा गहमी बढ़ जा रही है। और अहम बात यही है, अखिलेश की पार्टी की जितने विधायक आ रहे हैं, एक ही लाइन तय कर रखी है कि जो पार्टी ने तो तय करेगा उसी के हम साथ होंगे। और अभी ये देखिए सामने से एक विधायक जी आ रहे हैं, मैं तस्वीर दिखाता हूँ। कालीचरण सर्राफ जी आप बताइए क्या सोच रहे हैं आप? 70 विधायक कहा था कालीचरण सर्राफ जी, ये कितनी तेजी से गाड़ी निकली है अखिलेश। ये जो तेजी से गाड़ी निकली है ना, इसमें भी एक सियासत की तेजी है। कालीचरण सर्राफ वो विधायक है, 9 बार के विधायक है, वसुंधरा राजे के बेहद करीबी हैं। और इन्होंने सबसे पहले एबीपी न्यूज को इंटरव्यू देकर के कहा था कि 70 विधायक वसुंधरा राजे से मिल चुके हैं। 70 का आंकड़ा दिया था, और उसके बाद से इनके आने जाने में तेजी बढ़ गई है। जहां भी कैमरा जाता है तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इन बातों का ऊपर से भी संज्ञान लिया गया और पार्टी विधायकों को लाइन दी गई है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, और उसका असर आज दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश। अभिषेक, मैं दोबारा भी आपके पास लौटूंगा, लेकिन जरा मैं रुख करना चाहूंगा नीरज पांडे का। वसुंधरा राजे के घर के बाहर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीरज, वहां से कुछ और जानकारी मिल पा रही हो? वसुंधरा राजे कब तक पहुंचेंगी? देखिए, माना जा रहा है थोड़ी देर में वसुंधरा राजे अपने आवास से निकलेंगी और सीधा भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जाएंगी, और वहां से फिर जाएंगी होटल ललित, जहां पर राजनाथ सिंह आएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी अपने आवास पर हैं, लगातार कार्यकर्ताओं और समर्थकों से वो मिल रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, उनके समर्थन में उनसे बात करने के लिए। लेकिन एक बात बहुत दिलचस्प है कि वसुंधरा राजे से इतने सब होने के बावजूद लोगों का मिलने का सिलसिला कम नहीं हुआ। लोगों की जो जिज्ञासा, लोगों के आने जाने का सिलसिला वो और बढ़ता रहा है। हमने पिछले 3 दिनों से हमने देखा है कि वसुंधरा आ चुकी। ये इसके पीछे एक और भी तर्क है कि क्योंकि वसुंधरा राजे एक पॉपुलर लीडर हैं इस राजस्थान की। 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, 5 बार सांसद रही हैं, 5 बार से विधायक हैं। तो कंटिन्यू इतने लंबे समय से लोगों से उनका कनेक्शन रहा है। और इस बार भी आप देखें तो सबसे ज्यादा रैली करने वाली स्टार प्रचारक रही हैं। तो ऐसे में लोगों से जो कनेक्शन है वो बहुत पुराना है। अभी मेरे सामने ही 4 पूर्व विधायक, प्रहलाद गुंजल, अशोक परनामी, राजपाल सिंह शेखावत, ये सारे लोग अंदर गए हैं। ये लंबे समय से इनसे जुड़े रहे हैं, तो अचानक एक छोटी सी घटनाक्रम में कैसे वो दूर हो जाएंगे? चलिए, तो नजर बनाकर रखिए वहां पर, बहुत जरूरी है। नीरज, आप वहां नजर बनाकर रखिए, मैं आता हूं आपके पास भी। लेकिन जरा एयरपोर्ट चल लेते हैं, क्योंकि कुछ ही देर में ऑब्जर्वर्स भी पहुंचने शुरू हो जाएंगे। वीरेश, आपके पास क्या खबर है वहां से? देखिए, जो राजनाथ सिंह और उनके साथ जो ऑब्जर्वर हैं वो आने वाले हैं, लेकिन यहाँ उसकी तैयारी शुरू हो गई है। ब्लैक कैट कमांडो, एनएसजी कमांडो, उनकी गाड़ियाँ, साथ ही साथ जैमर, और ये राजनाथ सिंह की गाड़ी, इसी गाड़ी में सवार होकर राजनाथ सिंह जाएंगे। राजनाथ सिंह की ये गाड़ी भी एयरपोर्ट पर लग गई है। इसी गेट से राजनाथ सिंह निकलेंगे और निकलकर इस गाड़ी में बैठेंगे। साथ ही साथ जो उनके सुरक्षा के लोग हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, जिन्हें इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि राजनाथ सिंह को होटल ललित ले जाना है। और इसमें बड़ी बात है कि वसुंधरा राजे को मिलने के लिए राजनाथ सिंह ने बुलाया है। ललित होटल में वसुंधरा राजे पहुंचेंगी, राजनाथ सिंह से उनकी विधायक दल की बैठक से पहले मुलाकात होगी। बिल्कुल, और इस बीच ये जो आला अधिकारी, बड़ी खबर ये आ रही है, राजनाथ सिंह संसद भवन से निकल चुके हैं। संसद भवन से वो रवाना हो चुके हैं, यानी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, और उसके बाद जयपुर में उनका आगमन होगा। पर्यवेक्षक पहुंचने वाले हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर किसी का भी इंतजार चल रहा है तो इन्हीं पर्यवेक्षकों का चल रहा है, क्योंकि इनकी मौजूदगी में जो बैठक होगी उसमें सारी चीजें साफ हो जाएंगी। पिक्चर बिल्कुल आपके सामने वो आ जाएगी कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। और राजनाथ सिंह भी संसद भवन से रवाना हुए हैं, जयपुर पहुंचेंगे। लगभग 1:30 बजे के आसपास उनका विमान यहां पर लैंड होगा। इस खबर से जुड़ी हर जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन संजीव जी, किसी तरीके से कुछ अप्रत्याशित होने वाला है क्या? आपका जो अपना करियर रहा है पत्रकारिता का, वो क्या कहता है? अभी तो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ सबसे ज्यादा, और जो आपके रिपोर्टर बीजेपी कार्यालय से आपसे बात कर रहे थे, उन्होंने कोई खास बात बताई क्या? क्योंकि हम सुन नहीं पाए। नहीं, कहीं से कोई खास बात नहीं है।
तो बस यही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये कौतूहल का विषय है और राजनाथ सिंह जी वगैरह सबका बहुत इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा अनुभव कहता है कि उन्हें भी यहाँ आने के बाद विधायक दल की बैठक के बाद ही शायद हमसे 5 मिनट पहले मालूम पड़ेगा। हम लोगों से 5 मिनट पहले राजनाथ सिंह को पता चलेगा। तय हो गया होगा मुख्यमंत्री? बहुत मुश्किल है अभी कहना। तय तो हो गया होगा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने तय कर लिया होगा निश्चित रूप से। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश का कल जो डिसीजन आया वो तो बहुत ही चौंकाने वाला डिसीजन है। शायद उज्जैन से लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक कहीं वो नाम चर्चा में नहीं था। एक अप्रत्याशित नाम था, केवल मोदी जी और अमित शाह जी को ही पता होगा। और जैसा कि पता चला है, नड्डा जी ने विधायक दल की मीटिंग में एक फ़ोन किया और ये नाम अनाउंस कर दीजिए। तो संभवतः इसी तरह से 4 साढ़े 4 बजे राजस्थान में भी ऐसा ही होने की संभावना है। ऐसी संभावना। और इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं, शक्ति प्रदर्शन की जो तमाम खबरें आ रही थी, कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। सीपी जोशी का एक महत्वपूर्ण बयान सामने आ गया है। सीपी जोशी ने कहा कि हमारे यहाँ कोई भी बाड़ेबंदी नहीं होती, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, सर्वमान्य होगा फैसला, कोई दबाव नहीं होगा। आज विधायक दल की बैठक में तय हो जाएगा कि चेहरा पुराना होगा या फिर नया। सुनिए। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी हैं। जोशी जी, विष्णु राज आ गया, मोहन राज आ गया, अब चंद्र प्रकाश राज आएगा? नहीं, जो पार्टी हमारा शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय करेगा निश्चित रूप से प्रदेश के हित में होगा जी, और जो निर्णय होगा वो सबको सर्वमान्य होगा। आज क्या क्या गतिविधियां होंगी और जरा दर्शक जानना चाहते हैं। हमारे पर्यवेक्षक माननीय राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी, माननीय विनोद तावड़े जी, राष्ट्रीय महासचिव, ये सब लोग, सरोज पांडे जी, तीनों आज पहुंचेंगे, पार्टी कार्यालय में आएंगे, सभी लोगों से चर्चा करेंगे और आगे की कार्रवाई उसके बाद। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेके बहुत सारे सवाल हैं। जिस तरीके से चौंकाने वाला फैसला छत्तीसगढ़ में हुआ है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हुआ है, क्या राजस्थान में भी देखने को मिलेगा? देखिए, जो भी निर्णय होगा निश्चित रूप से पार्टी के हित में होगा और केंद्रीय नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व, सबके, चूंकि पार्टी में का आंतरिक लोकतंत्र है, सारी प्रक्रिया पूरे होने के बाद बहुत अच्छा निर्णय होगा। अच्छा, एक सवाल कि किसी भी तरीके का शक्ति प्रदर्शन, गुटबाजी, बाड़ेबंदी, ये नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, और है भी नहीं। आप देख रहे हैं कि हमारे 115 ही माननीय विधायक चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्रों में जनता का धन्यवाद अर्पित करने जा रहे हैं, सभी देव दर्शन करने जा रहे हैं। कहीं किसी को किसी कैंप और इसमें बाड़ेबंदी में नहीं रखा और आज की बैठक में सबको आमंत्रित किया है। सबको आमंत्रित किया गया है। लेकिन जो एक सवाल सबके मन में है कि मोदी जी के मन की बात वो क्या है? कुछ ऐसा जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या है मन में। मोदी जी के मन की बात सबके सामने जल्दी आने वाली है। अच्छा, सवाल है कि जो आपकी सरकार होगी वो किस चीज पे केंद्रित करेगी? इस सरकार बनने के बाद सरकार के जो भी मुखिया होंगे निश्चित रूप से वो अपना वक्तव्य देंगे, लेकिन पार्टी के नाते, अध्यक्ष के नाते मैं कह सकता हूं कि पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है, संकल्प पत्र बनाया है, वो 5 वर्ष में ये सरकार पूरी करे, इसके लिए हम पार्टी की ओर से आग्रह करेंगे। तो मैं क्या भविष्य के मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं, सीपी जोशी से? नहीं, एक कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। सवाल आखिरी है कि जो कार्यकर्ता बनेगा, सांसद जो जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनमें से कोई बनेगा या विधायकों में से बनेगा या विधायकों के बाहर का होगा, दिल्ली का होगा? बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, ये अभी कयास लगाना जल्दबाजी होगा, लेकिन मैं सोचता हूँ कुछ ही देर बाद निर्णय हम सबके सामने होगा। अच्छा, जो पर्यवेक्षक है कितने बजे आ जाएंगे? वो दिन में पहुँच जाएंगे। दिन में पहुंच जाएंगे। और जो विधायक दल की बैठक होगी वो कितने बजे शुरू? वो दिन में 1:30 बजे शुरू हो जाएगी। 1:30 बजे शुरू होगी। 1:30 बजे सबका रजिस्ट्रेशन होगा। हाँ। फिर भोजन होगा, फिर बैठक होगा। अच्छा, ललित होटल में भी कहा जा रहा है कि बैठक होगी राजनाथ जी के साथ? नहीं, वो सिर्फ एयरपोर्ट से पार्टी कार्यालय आएंगे और वहाँ विधायकों के साथ बैठक होगी। एयरपोर्ट से सीधे पार्टी दफ्तर आएंगे? कोई बैठक सिर्फ पार्टी कार्यालय में। ललित होटल में जो बैठक होगी, विधायकों से मिलना जुलना, आपसे मिलना जुलना, उसका कोई असर? बैठक विधायक दल की पार्टी कार्यालय में होगी। सीपी जोशी जो कह रहे हैं कि विधायकों में से होगा जो मोदी जी की पसंद होगा, उसी में से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, और बहुत सारे सवालों का उन्होंने जवाब दिया।
तो हर तरफ एक ही सवाल कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मेरे साथ यहाँ बीजेपी से पूजा कपिल भी जुड़ गई हैं। मैं ब्रेक के लिए जाऊं उससे पहले नितिन सारस्वत जी, आप कांग्रेस के नेता हैं, छोटे में जरा ये तो बता दीजिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। सवाल तो है, लेकिन नेता विपक्ष कौन बनेगा? देखिए, नेता विपक्ष का फैसला भी आलाकमान कर लेंगे, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूं कि कम से कम 9 दिन बाद सही बाड़ेबंदी और जिस तरीके से अंदरूनी कलह सामने आ रही थी राजस्थान की, आज कम से कम वो डिसीजन हो जाएगा। क्योंकि लगातार जो भी फ्लैगशिप योजनाएं, चाहे चिरंजीवी योजना हो गई, चाहे अन्य जो योजनाएं हैं, वो बिल्कुल बंद पड़ी थी। और जिस तरीके से बिजली की कीमतें बढ़ने की बात आ रही थी, अब कोई मुख्यमंत्री, अगर मैं मानता हूं कि विधायकों की पसंद, जैसे 70 विधायक का समर्थन कालीचरण सराफ जी ने कहा, या तो विधायकों की पसंद बनेगा या ऊपर से हंटर चल के बनेगा, चाहे जो भी बने, कम से कम जनता के हित में एक फैसला होगा। आप तंज ज्यादा कर रहे हैं, अपनी बात कम कह रहे हैं। मैं पूजा जी से जवाब लूंगा बीजेपी नेता से। और इन सब के बीच अब बीजेपी नेता से मेरा एक सवाल है। देखिए, एक आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी ने दे दिया, एक ओबीसी समाज से दे दिया गया। क्या राजस्थान में किसी महिला का नंबर आना चाहिए? आप खुद भी एक महिला हैं। देखिए अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक जिस तरह से काम करती है, संगठनात्मक हमारी जो सोच होती है, एक सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी हमारा संगठन, हमारी सरकार उस तरह से काम करती है, तो निश्चित तौर पर कोई भी हो सकता है। और आपने देखा भी था कि हमारा जो पूरे चुनाव में चेहरा था, मोदी जी का नेतृत्व था, कमल का फूल हमारा चेहरा था। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ कार्यकर्ता और कमल का फूल सीएम बनेगा। और मैं यहाँ अपने साथी प्रवक्ता नितिन जी से जरूर कहूँगी, उन्हें खुश होना चाहिए कि फाइनली आज सीएम मिल रहा है, जल्दी मिल रहा है। इन्हें 2018 फ्लैशबैक में जाना चाहिए कि इनके सीएम ने कितना समय लगाया था। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ का मतदान पहले हुआ था, मध्य प्रदेश का उसके बाद हुआ था, राजस्थान का सबसे अंत में हुआ था, तो राजस्थान को सबसे लास्ट में ही सीएम आना था। और आज वो अच्छा दिन है, शुभ दिन है। वो सब तो ठीक है, पार्टी की आप अनुशासित कार्यकर्ता हैं, डिसिप्लिन्ड वर्कर है, सब कुछ है, लेकिन कुछ तो दिली ख्वाहिश रहती होगी महिलाओं के लिए। कुछ तो आवाज बुलंद करिएगा, मुख्यमंत्री हो महिला की नहीं। बिल्कुल, महिला होने, ये वो पार्टी है जिसने केंद्र की सरकार में पहली बार 11 महिला मंत्री बनाई हैं। और जो मोदी जी के नेतृत्व में आप पहली बार जो दशकों से लंबित महिला हमारा जो बिल था, नारी शक्ति अभिनंदन बिल, वो भी पास हुआ और दोनों सदनों में पास करा के उसको सुनिश्चित किया है मोदी जी ने। सशक्तिकरण की जो मिसाल इस पिछले 9 साल में भारत ने एक नई गाथा लिखी है। बेटी बचाओ से उन्होंने अपने अभियान को, अपनी सोशल एस्पेक्ट चालू। मैं उसमें फिर आऊंगा, बाद में आऊंगा, ब्रेक मुझे लेना है सर। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि सबसे आगे इस रेस में कौन है कुर्सी की कबड्डी में, एक नाम जरा बता दीजिए छोटे में। देखिए, जहाँ तक समझ में मुझे जो लग रहा है, कोई महिला है जो एससी को भी बिलोंग करें, शायद अनीता बघेल का नाम आ सकता है। अच्छा, वो अप्रत्याशित नाम अनीता बघेल का हो सकता है? बिल्कुल है, क्योंकि वो एससी को भी रिप्रेजेंट करती है। और तो हमारे एक एक्सपर्ट यहाँ पर ये बड़ी जानकारी देते हुए, होगा क्या ये किसी को नहीं पता है, लेकिन अगले कुछ घंटों में इसका जो नतीजा है, जो इसका जवाब है, वो आपके सामने होगा। इसलिए आप एबीपी न्यूज के साथ जुड़े रहिए। और अभी की एक बड़ी जानकारी मैं आप तक पहुंचा दूं, राजनाथ सिंह जयपुर के लिए रवाना होने वाले हैं। आपको पता है राजनाथ सिंह जो कि पर्यवेक्षक हैं, करीब 1:30 बजे जयपुर पहुंच जाएंगे। तो राजनाथ सिंह का इंतजार चल रहा है। बीजेपी दफ्तर की बात की जाए तो वहां पर भी गहमा-गहमी तेज है, तमाम विधायक आ रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष शर्मा वहां पर मौजूद हैं, अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं, वसुंधरा राजे के घर के बाहर से हमारे साथ धीरज पांडे जुड़े हुए हैं। वहां पर सबसे ज्यादा निगाहें इस लिहाज से हैं कि वसुंधरा का क्या होगा, ये इस बार बहुत बड़ा सवाल राजस्थान में है। हम आपको एयरपोर्ट भी लिए चलेंगे, वहां से वीरेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। जैसे ही ऑब्जर्वर्स वहां पर पहुंचेंगे, हर अपडेट आप तक वीरेश पहुंचाएंगे। और इस मंच पर आप देख सकते हैं मेरे साथ एक्सपर्ट्स का पैनल है, कांग्रेस बीजेपी के नेता हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। और अभी की एक बड़ी खबर और मैं आपको बता दूं, लगातार अपडेट्स आ रहे हैं। दरअसल दिव्या मदेरणा को हराकर विधानसभा पहुंचे बीजेपी के विधायक भैराराम चौधरी ने सीएम के सवाल पर हाथ ही जोड़ लिया। जी हां, जब उनसे यह पूछा गया तो वो हाथ जोड़ते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी जो कहेंगे वही होगा। हनुमान जी से की पूजा करके आया हूं, आशीर्वाद मांग कर आया हूं। ये बताइए, कोई असंतोष तो नहीं होगा जो सब लोग स्वीकार लेंगे? किसी प्रकार को कोई नया तो नहीं आएगा? नया बोलेगा हनुमान जी का कोई नया आशीर्वाद मिला है, कोई नया आएगा, नया चेहरा आएगा। मेरे प्रभु, मैं हनुमान जी के मंदिर गया था और पूजा अर्चना करना हमारा काम है। अपने लिए तो आशीर्वाद नहीं मांगा सीएम बनने के लिए, आपके लिए आशीर्वाद। ये चुप्पी क्यों साथ रखी है आपने? हमने बिल्कुल चुप्पी नहीं, शादी हुई है। कुछ तो बताइए, आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हैं? कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आशीर्वाद मांग के आए, अपने लिए मांगा क्या आशीर्वाद सीएम बनने? पूरी राजस्थान की जनता के लिए। अपने लिए नहीं मांग रहे, खुशहाल रहे, मंगल रहे, खुशहाल रहे।
तो सोचिए कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है, यहां तक कि कुछ विधायक तो अब हाथ ही जोड़ ले रहे हैं। बहरहाल मैं आपको लिए चलता हूं अभिषेक उपाध्याय के पास ही बीजेपी दफ्तर से। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अभिषेक, तमाम विधायक वहां पहुंच रहे हैं लगातार? बिल्कुल, तमाम विधायक पहुंच रहे हैं। और देखिए ये जो मैं चल रहा हूं आगे आगे, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये जो चंद कदम हैं, ये चंद कदम अखिलेश, ऐसा लग रहा है सियासत में मीलों के कदम हैं। एक खुमार बाराबंकी की गजल है कि एक पल में एक सदी का मजा हमसे पूछिए, 2 दिन की जिंदगी का मजा हमसे पूछिए। तो एक एक पल यहाँ एक सदी के समान हो रहा है और सबने क्या रहस्यमय चुप्पी साधी हुई है। एक ही लाइन कि नहीं, सब आला कमान बताएगा और हम कुछ नहीं जानते, आला कमान तय करेगा। और इसी में सूत्र छिपा है, इसी सूत्र को समझना है अखिलेश। जो शेखर एक जीवनी में आगे लिख गए हैं, सूत्र जिंदगी में भी सूत्र होते हैं और सियासत में भी सूत्र होते हैं। तो यहाँ पर सूत्र यही है कि आला कमान ने तय कर दिया और नीचे किसी को उससे इतर राय रखने की कोई गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। और ये संदेश कहाँ के लिए है अखिलेश, आप बेहतर समझ रहे होंगे, जयपुर का आनंद ले रहे हैं तो यहाँ की सियासत भी अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि संदेश कहाँ के लिए है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और मुझे लगता है यहाँ पर हमें थोड़ी चर्चा भी कर लेनी चाहिए अपने मेहमानों से। आप ही से मैं बातचीत की शुरुआत करूंगा और जरा ये बताइए कि यहाँ का आप समीकरण आपको क्या नजर आ रहा है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में जो निर्णय लिया गया, मध्य प्रदेश में जो निर्णय लिया गया, उसकी कोई छाया यहाँ पर आप देख रहे हैं राजस्थान में? देखिए, दोनों राज्यों के निर्णय को देखने के बाद ऐसा लगता है कि राजस्थान में अब कोई नया आदमी ही यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा। जो चर्चाओं में नाम चल रहे हैं उनकी संभावनाएं बहुत कम होती जा रही हैं। वसुंधरा जी के बहुत मजबूत स्तंभ या समर्थक रहे हैं। अभी आप बता रहे थे भैराराम जी सियोल, जो होशियार से विधायक हैं, वो कुछ दिन पहले तक वसुंधरा जी की पैरवी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अब हाथ जोड़ता हूँ इस मामले में। इसका मतलब ये है कि अब बार्गेनिंग का जो विषय था वो खत्म हो गया है और कोई न कोई नया मुख्यमंत्री राजस्थान को मिलेगा। संभावना ये है कि विधायकों में से ही उसके होने की संभावना। ये नया कौन हो सकता है सर, आपका आकलन क्या कहता है? आप राजस्थान की राजनीति लंबे वक्त से कवर कर रहे हैं, समझते हैं उसे। जी देखिए, नए चेहरे में तो एक ये होता है, सवर्ण में अगर देखा जाए तो सीपी जोशी जो अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरह से चुनाव हुआ संगठन के माध्यम से, एक ये नया चेहरा है। और अगर दिया महिलाओं में अगर प्रतिनिधित्व दिया जाए सवर्ण में, तो ये दिया कुमारी का नाम आ सकता है। और वहीं सिद्धि कुमारी का भी नाम पैरेलल चल रहा है उनके। लेकिन अभी ये कहना, वो चौंकाने वाला नाम देंगे मैं महिलाओं। लेकिन सिद्धि कुमारी तो खुद ही वसुंधरा राजे से मिलने गई थी। वो मिलने जाना अलग बात होती है, लेकिन ये बात भी सही है कि जो जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कि सभी क्षेत्रों का मतलब प्रतिनिधित्व बारी बारी से अगर होता है नेतृत्व में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें एक ही क्षेत्र विशेष के ही का प्रतिनिधित्व हमेशा बना रहे, वो भी ठीक, मतलब बदलाव की आहट है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, मैं जरा एयरपोर्ट चलता हूं। जयपुर एयरपोर्ट पर हलचल अचानक से तेज हुई है। वीरेश हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी वीरेश। देखिए, राजनाथ सिंह दिल्ली से उड़ चुके हैं और एयरपोर्ट पर लगभग 45 मिनट बाद लैंड करेंगे। जो सुरक्षाकर्मी हैं, एस्कॉर्ट की गाड़ियां हैं, वो कतारबद्ध होकर लग गई हैं। और जो मीडिया के लोग हैं, जब मैं आपसे पहली बार बात कर रहा था, वहां से हटाकर दूसरे पार्क में लगा दिए गए हैं, दूर कर दिए गए हैं, ताकि जो राजनाथ सिंह हैं, जो पर्यवेक्षक हैं, उनसे हम लोग दूरी बना सकें, कुछ पूछ न सकें, जो गोपनीयता है वो बरकरार रहे। वो विधायक दल में ही खुलकर सामने आए और हाईकमान जो तय करेगा। विधायकों तक तो अभिषेक पहुंच जा रहे हैं, मनीष शर्मा पहुंच जा रहे हैं और साथ ही नीरज पहुंच जा रहे हैं, लेकिन ये पर्यवेक्षक हैं, हाथ में कुंजी लेकर आए हैं, राजस्थान के नए भविष्य की कुंजी लेकर आए हैं। इसलिए इनसे दूरियां बढ़ा दी गई हैं मीडिया की, क्योंकि इनके इर्द गिर्द भी हम पहुंचे और सवाल कर लिया, अगर उनके मुंह से निकल गया तो विधायक दल की बैठक का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और पर्चा लीक हो जाएगा। यहां राजस्थान में एक कहावत चल रही है कि पर्चा लीक बहुत हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम का जो नाम है वो लीक नहीं हो रहा है।
है। ये भारतीय जनता पार्टी की गोपनीयता है, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह की गोपनीयता है। इसकी सराहना भी लोग कर रहे हैं। इसका एक तरीके से लोग कह भी रहे हैं कि ऐसा अब नहीं होगा, कोई लीक नहीं होगा। ये भाजपा के लोग कह रहे हैं यहां जो लीकर था वो लीक बंद हो जाएगा जब नाम नहीं। लेकिन आप कोशिश करिए कि पर्चा लीक आप वहां से कर लें, कोई जानकारी एक्सक्लूसिव दर्शकों तक हम पहुंचा देंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, जैसे इस रहस्य पर्दा हटेगा आप तक सबसे पहले वो जानकारी एबीपी न्यूज पहुंचाएगा, ये हमारा आपसे वादा है। मैं अभी आपको बीजेपी ऑफिस लिए चलता हूं क्योंकि अचानक से वहां पर हलचल तेज हुई है। मनीष शर्मा मेरे वरिष्ठ सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। मनीष, क्या खबर है? मनीष, क्या जानकारी वहां से देना चाहेंगे? क्या अपडेट, क्या खबर है? बिल्कुल अखिलेश, अभी अगर बीजेपी दफ्तर की बात की जाए तो तकरीबन 55 विधायक भीतर पहुंच चुके हैं। जो बड़े नाम हैं वो अभी भी उनका इंतजार किया जा रहा है, जैसे डॉक्टर किरोड़ी मीना, वसुंधरा राजे, ये तमाम वो चेहरे हैं जो अभी बीजेपी दफ्तर नहीं आए, लेकिन तकरीबन 55 विधायक पार्टी के इस दफ्तर में जा चुके हैं। और जैसे ही पार्टी के पर्यवेक्षक आएंगे उसके बाद बैठक का सिलसिला शुरू होगा, लेकिन उसके पहले जो पंजीयन और उसके बाद दोपहर का जो लंच का कार्यक्रम है उसका समय लगभग नजदीक आ चुका है और उसी के मुताबिक विधायक एक एक करके यहाँ पहुँच रहे हैं। खास बात यह है अखिलेश कि अब किसी भी विधायक ने मीडिया से बात करनी बंद कर दी है। शायद ऊपर से किसी प्रकार के दिशा निर्देश हैं कि विधायकों को फिलहाल मीडिया से कोई बात नहीं करनी, इसलिए बहुत परिचित विधायक भी इस वक्त केवल हाथ जोड़कर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि विधायक दल की बैठक के बाद ही बात कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा बदलाव संभवतः ऊपर से इस प्रकार के दिशा निर्देश पार्टी ने विधायकों को जारी किए हैं कि वो अब मीडिया से एक दूरी बनाकर रखे, और उसी के चलते यहाँ पर जो भी विधायक आ रहा है अब वो मीडिया से बातचीत भी नहीं कर रहे। बस अब इंतजार है कि पर्यवेक्षक पहुंचे, बाकी मतलब मनीष, जो थोड़ी देर पहले तक स्थिति थी कि विधायक ये कह रहे थे आपसे कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, अब शीर्ष नेतृत्व वाली बात भी नहीं, अब सारे विधायक चुप हो गए, खामोश हैं। हाँ बिल्कुल अखिलेश, ऐसा ही लगता है कि अब तो उन्हें साफ तौर पर यह ताकीद किया गया है कि आपको कुछ बोलना ही नहीं है, चाहे वो शीर्ष नेतृत्व हो या विधायक दल हो, ये तमाम बातें। तो अब जो भी विधायक आ रहा है भीतर जाते वक्त सिर्फ हाथ जोड़कर दूरी से कैमरों में देखते हुए, मुस्कुराते हुए, और वो अंदर जा रहे हैं, लेकिन वो मीडिया से किसी भी प्रकार की कोई बात ही नहीं करना चाह रहे। जी अखिलेश। चलिए मनीष, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कुछ खबर वहां से अगर निकल आए दर्शकों तक फौरन वो जानकारी हम पहुंचाएंगे। और अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बीजेपी दफ्तर लगभग 60 विधायक पहुंच चुके हैं और एयरपोर्ट पर ऑब्जर्वर्स का इंतजार किया जा रहा है। राजनाथ सिंह दिल्ली से रवाना होने वाले हैं, लगभग 1:30 बजे का वक्त बताया जाता है जब वो जयपुर लैंड कर जाएंगे और उसके बाद विधायकों से उनकी भी मुलाकात होगी। बाकी जो पर्यवेक्षक हैं वो भी पहुंचने वाले हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सवाल का जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, लेकिन इस पूरे एपिसोड में सबसे महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है, किस चीज पर बीजेपी का फोकस सबसे ज्यादा होगा मुख्यमंत्री के चयन में? अखिलेश जी, अभी तक जितनी हम लोगों ने चर्चाएं की है उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट छूटा हुआ था। आप ये देखिए, छत्तीसगढ़ का जो मुख्यमंत्री बना है और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने हैं उन दोनों का बैकग्राउंड आरएसएस का रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तो खंड कार्यवाह तहसील स्तर के कार्यकर्ता रहे हैं और लंबे समय तक उन्होंने संघ का कार्य किया है। मुझे ऐसा लगता है कि अब राजस्थान में भी जो मुख्यमंत्री होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसका कहीं न कहीं संघ से कनेक्शन होगा। संघ का कार्यकर्ता बीजेपी का यहाँ राजस्थान में मुख्यमंत्री हो सकता है। उसमें 2 महत्वपूर्ण नाम में केंद्रीय नेता हैं, एक गजेंद्र सिंह शेखावत और दूसरे ओम माथुर। अगर राजस्थान से अगर कोई होता है तो फिर मदन दिलावर, जोगेश्वर गर्ग, वासुदेव देवनानी, इस तरह के नामों को भी हमको विचार करना चाहिए। एक सवाल और भी है, दरअसल एक बात बार बार कही जा रही थी कि राजस्थान का खजाना खाली है, तो किसी ऐसे शख्स को इस कुर्सी पर लाया जाए उसको तरीके से जो चला सके राज्य को, उसमें अश्विनी वैष्णव का नाम भी शामिल था। जी बिल्कुल है। इसमें क्यों है कि एक तो वो ओबीसी वर्ग को बिलोंग करते हैं और दूसरा उनका जो बैकग्राउंड था वो प्रशासनिक सेवा का था, तो ये भी एक मतलब उनके लिए एक पॉजिटिव साइन था। लेकिन अब वो अगर राजस्थान के ही विधायकों में से ही किसी को लेना है तो फिर वो अगर उस दृष्टि से देखें तो फिर उनका नाम नहीं आया था, उनका नाम नहीं आएगा। अच्छा, बीजेपी के जो नेता यहाँ पर हैं वो क्या चाह रहे हैं? जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कुछ लोग आए थे जो विधायक बने बाद में, उनमें से कोई हो या फिर आप लोगों में यहाँ पर जो विधायक है उन्हीं को मौका मिले?
देखिए, कोई भी संगठन हो हमेशा उस व्यक्ति को चाहता है इस पद पर जो संगठनात्मक दृष्टि से या भारतीय जनता पार्टी के विचार से और संगठन के लिए काम करता हो। तो डेफिनेटली मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक निष्ठावान कार्यकर्ता चुना जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है अखिलेश जी, जहाँ चाय वाला पीएम बनता है, ये भारतीय जनता पार्टी है। या कोई भी आप देखेंगे अप्रत्याशित कोई भी उस पद पर आ सकता है। तो डेफिनेटली एक ऐसा कार्यकर्ता चेहरा जिसने संगठन के लिए समर्पित होकर काम किया। लेकिन आपने अप्रत्याशित शब्द का इस्तेमाल किया है, इस शब्द को मैं यहां से पकड़ता हूं। तो क्या कोई चौंकाने वाला नाम यहां भी सामने आने वाला है, जैसा कि हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा?